ध्यान देते हैं यहाँ पे आज पढ़ने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सीधा सा बात है, बॉडी से क्या करती है, जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे इंसान के बॉडी में कितना तरह का वेस्ट होता है, तो यूरिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो तुमसे पूछा जा सकता है नेम टू और नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यूरिया यूरिक एसिड लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। वही क्या होता है कि अगर कहीं पे हम पब्लिक टॉयलेट खाते हैं तो वो वाटर का गैस आता है, तो यूरिया होता है डिकम्पोज करता है, तो कौन सा गैस निकालता है, अमोनिया। और वही अमोनिया के कारण से जो पब्लिक टॉयलेट से जो इतना गंदा स्मेल करता है वो किसके कारण से, वो अमोनिया से। तो यूरिया डिकम्पोज किया, कौन सा गैस निकाला, अमोनिया, ठीक है भैया। और बॉडी में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो बॉडी में हम लोग के क्या होता है, ये स्किन निकालता है पसीना। तो एक क्वेश्चन आता है क्या स्किन जो है पसीना निकाला तो क्या वो तुम्हारा वेस्ट है, नहीं, वो एक बॉडी का मैकेनिज्म है ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, ठंडा रह सके, ठीक है, हमारा बॉडी क्या रह सके, तो उसको प्रॉपर्ली हम लोग एक्सक्रीशन में नहीं डाल सकते। उसी तरह हम लोग के लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ये सारा चीज तुमको ध्यान रखना है। तो चीफ ऑर्गन जो आया वो कौन सा ऑर्गन आया, बताओ मेरे को, किडनी आया। कौन सा आया, किडनी। तुम लोग यहाँ पे 3 डायग्राम देखो, ठीक है। जितना बड़ा डायग्राम होते गया उतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंचते गए हम लोग, कितने किस लेवल पे, माइक्रो। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इस फिगर को देखो, ये तुम्हारा क्या है, किडनी। ये तुम्हारा क्या है, 2 किडनी होता है, राइट किडनी और क्या होता है, लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लेफ्ट किडनी ऊपर नीचे रहता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, कैप शेप का होता है ग्लैंड, जिसका नाम कौन सा है, एड्रिनल। ये एक हार्मोन निकालता है जिसको सब जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन नाम से। इसका नाम क्या है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। तुम लोग आज तक एक ही नाम जाना था, क्या, इमरजेंसी हार्मोन का एड्रेनलिन। लेकिन ये एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम क्या बताया तुम लोग को, नॉरएड्रेनलिन एपिनेफ्रिन। नीचे ध्यान रखना। इसके बाद हम तुमको क्या बता रहे हैं वो सुनो भैया। ये जो है इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किडनी कहाँ लोकेटेड है तो वो भी लिख दिए तुम लोग का। किडनी जो होता है आइदर साइड ऑफ बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। हम लोग का जो 2 लास्ट रिब है वो पीछे की तरफ है, ठीक है, जिसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं, जिसके कारण हम ऐसे करके क्या कर पा रहे, झुक पा रहे। मेरा यहाँ पे कोई रिब नहीं है, 7 8 9 रिब यहाँ पे 7 6 तो हम तुमको रिब्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो रिब्स जो है वो हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है और पीछे की तरफ 2 रिब लटका हुआ जिसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं, जिसके कारण से हम लोग झुक पाते हैं। तो वो तो तुमको लोकेशन के लिए बताया है। लोकेशन 5 मार्क्स का आएगा, तो किडनी का भी लोकेशन पूछा हुआ है, इसलिए हम तुमको बता दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर वाइज वो बताइए। तो किडनी का पहला लेबलिंग तुम लोग देख लो, मेरे साथ ही करो। यहाँ पे जो है ये बीन शेप का किडनी दिखता है, ये जो पाइप जहां से निकलता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हाइलम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, हाइलम। ये चीज ध्यान रखो। नॉच जहां से निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, हाइलम। भैया यहाँ पे जो ये ट्यूब निकल रहा है अनाइदर साइड, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, यूरेटर बुलाते हैं। तो अगर तुमसे पूछ का लोकेशन तो क्या वो लिखोगे, दोनों किडनी से किसको कनेक्ट करना है, वो यूरिनरी ब्लैडर। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है, जाके बताओ, यूरिन स्टोर हो जाता है। और भैया बाय द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, ये यूरिन बॉडी से बाहर जाता है, इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो सबको ये चीज ध्यान रखना है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। क्या कहते हैं, 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, जिसमें से पहला डेफिनेशन क्या है, मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन का डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, अब देखो यहाँ पे ये रहा स्फिंक्टर मसल, दिख रहा है सबको, इसका लोकेशन भी लिखे हैं, सब पढ़ो। लोकेटेड एट ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा अंडर impulse of from nervous system। तो यहाँ पे जो है इन्वॉलंटरी एक्टिविटी है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है भैया, हम लोग का नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसमें तुम्हारा होता है ऑटोनॉमिक होता है और तुम्हारा क्या होता है, सोमैटिक होता है। तो वो सब बात का बात है। अभी हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन्वॉलंटरी एक्टिविटी है, जिसके कारण से यूरिन जो होता है बॉडी से बाहर आता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड, क्या बता रहे हैं, मिक्चुरेशन। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कौन से मसल्स पे, उसके कारण से होता है, स्फिंक्टर मसल। देख लिया कहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो ओपनिंग है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, यूरेथ्रा। तो मे बी ये डायग्राम आ जाए तो तुमको ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है, एड्रिनल ग्लैंड से भी जोड़ दिया गया, कौन सा हार्मोन निकल रहा है यहाँ पे बताओ मेरे को, एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो देखो 2 चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ हो जा रहा है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है बनने के लिए, तो फिर तुम्हारा टीचर 2 चैप्टर को एक में डाल के पूछ सकता है। अब इसके बाद आते हैं इसको और माइक्रोस्कोपिक, ये वाला जो पार्ट है इसको हम और क्या किए, काट दिए। इसको ऐसे करके क्या कर दिए, काट दिए। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। अगर ये आ जाए क्या दिखाना चाहते हैं तो तुम लोग क्या लिखोगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी को काटे तो भैया देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहला इसका 2 रीजन होता है। आउटर रीजन को बुलाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बुलाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज योर आउटर रीजन। कौन सा रीजन हो गया,
इसमें एड्रिनल लिखना, बार बार बताएं तुम लोग को ब्रेन में भी कॉर्टेक्स मेडुला होता है, तो यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल। अच्छा एक और बात हमको तुमको बताना है क्या भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम से इसको कैसे जोड़िएगा, तो भैया इसमें भी कोई आर्टरी और वेन जा रहा होगा, तो ये जो है, ये जो तुमको रेड और ब्लैक कलर से दिखा है, एक्चुअली हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, आर्टरी और वेन। तो किडनी से जो रिलेटेड होता है उसको बुलाते हैं रीनल आर्टरी, रीनल। तो ये जो है तुम्हारा रीनल आर्टरी, रीनल क्या हो गया, वेन हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो भैया यहाँ पे आप थे, ये आउटर रीजन हो गया कॉर्टेक्स और इनर रीजन क्या हो गया, मेडुला हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसको भी फिर मैग्नीफाई किए तो ये फिगर, ठीक है। तुमको ये वाला हम जब पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव, तुम लोग देखना उसमें तुमको पूरा दिखाए कि कैसे इसको मैग्नीफाई किए, तो ये क्या बना तुम्हारा, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या बता रहे तुम लोग को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर हम तुमसे पूछेंगे तो तुम लोग क्या लिखोगे, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम लोग को, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, नेम द फॉलोइंग में पूछ सकता है तुम्हारा। यहाँ पे फिगर में अगर आता है तो इस चैप्टर से कोई भी फिगर आए यही पूछ लेता है, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या लिख के आओगे तुम लोग, नेफ्रॉन। ठीक है, तो भूलना नहीं है तुम लोग को, ये चीज ध्यान रखना। तो भैया आप देखो यहाँ पे ये जो किडनी है, इसी को देखो, ये कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स में तुम्हारा कितना पार्ट लाई करता है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है कहाँ लाई करता है, कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज मेडुला, उसमें तुम्हारा कितना सा पार्ट उसका लाई करता है, और इस पार्ट को बुलाते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बुलाते हैं इस पार्ट को, अब अच्छे से इसको समझना। इसको चाहे तो बोर्ड एग्जाम में पूरा डायग्राम ऐसे बना के दे देगा, नहीं तो तुमको क्या करेगा, नहीं तो तुम्हारा यहाँ ये रहेगा, इतना सा पार्ट बस काट के दे देगा। ठीक है, ऐसे करके खाली ये क्या करेगा, बना के दीजिएगा तुम लोग को, ये दोनों तरफ से रेडी करना है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, वही चीज हम तुमको अभी बताएंगे। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें एक आर्टरी जा रहा है जिसका ब्रांच हो गया है, जिसके ब्रांच को क्या बुलाते हैं, आर्टियो। तो जो अंदर जाता है, अंदर वाले को हम बुलाते हैं एफेरेंट आर्टियोल। क्या बुलाते हैं, एफेरेंट आर्टियोल। किसी को कोई दिक्कत है? फिर इससे जो बाहर निकल रहा है भैया उसको बुलाते हैं इफेरेंट आर्टियोल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस, तो ये मोटा होता है भैया और ये क्या होता है, पतला होता है। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, अफेरेंट आर्टियोल इज थिक एंड इफेरेंट आर्टियोल इज थिन। ऐसा क्यों हुआ, बीच में भैया देखिए कितने सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर गया, जिसको क्या बुला रहे हैं, कैपिलरी। दिस नॉट इज नोन एज, इस कैपिलरी का जो नॉट है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बुलाते हैं, दिमाग में हटा लो एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो रेड कलर का यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि ब्रांच है, कैपिलरी है, उसको बुलाते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बुलाते हैं, ग्लोमेरुलस। फिर ये जो सी शेप का कप बाहर दिख रहा है तुम लोग को, उसको क्या बुलाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बाहर में जो तुमको ये दिख रहा है ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। तो भैया दोनों को मिला के क्या बुलाएंगे, माल्पीजियन कैप्सूल। क्या बुलाते हैं, दोनों को मिला के माल्पीजियन। ये सब तुम्हारे बुक में और सब आ रहा है तुमको। ये नॉट लाइक जो ब्लड कैपिलरीज का है मास, इसको क्या बुलाते हैं, ग्लोमेरुलस। और भैया ये जो बाहर आपका जो सी शेप का दिख रहा है वो क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। होता है क्या है, मम्मी लोग नारंगी का दूध बनाती है तो चांदी लेकर इसको निचोड़ती है, निचोड़ती है तो क्या निकलता है, रस। तो यहाँ पे भी इसको निचोड़ते हैं तो इससे भी क्या निकलता है, फिल्ट्रेट। तो इसका फंक्शन क्या है भैया, ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है भैया, तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या करता है वो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पे सी शेप में ये जो एरो हम दिखाए हैं, ये फिल्ट्रेट निकला है, कहाँ गया है, बोमेन्स कैप्सूल में। तो ये क्या किया, जो फिल्टर हुआ उसको रिसीव किया, जो फिल्टर हुआ उसको क्या किया, रिसीव। तो ये रिसीव क्या कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये क्या कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट को रिसीव कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहले हम लोग इतना भी ही क्वेश्चन बन सकता है, तो यही चीज पहले इतना खत्म किए। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कि यहाँ पे ये वाला जो है एफरेंट आर्टियोल है, ये है इफेरेंट आर्टियोल। एक क्वेश्चन लेबल करने देगा 1 2 3 4, ठीक है, इतना लेवल का तो ऑलरेडी रेडी है तुम्हारे पास। सेकेंड का फंक्शन बताओ, इसका नाम बताओ, तो कुछ भी पूछ सकता है। अच्छे से लेबलिंग गलत किया तो फंक्शन और सब चीज गलत हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ दोनों में डिफरेंस बताओ, अफेरेंट इफेरेंट, ओके, ठीक ठीक। ये रेड वाला मास को क्या बुलाते हैं, ग्लोमेरुलस।
सी शेप कप को क्या बुलाते हैं, बोमेंस कैप्सूल। दोनों को टुगेदर क्या बुलाते हैं, माल्पीजियन कैप्सूल, ठीक है, या रिनल ट्यूब्यूल भी बुलाते हैं, बहुत सारा नाम है, तो सारा नाम याद करके जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका कॉन्वोल्यूटेड क्या है, ट्यूब्यूल है। तो पहला ट्यूब्यूल जो होता है वो पीसीटी कहलाता है, क्या कहलाता है, पीसीटी। पीसीटी बोले तो भैया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर नीचे भैया ऐसे करके लटकता हुआ और पार्ट गया, जो किसमें घुस जाता है, मेडुला में चला जाता है। अगर तुमको ये फिगर ऐसे करके हम बना के सिखाएगा तो तुम लोग ऐसे सोचो, ये ऐसे है, ये लूपोफेल्ले ऐसे चला गया, ये देखो ये ऐसे करके पड़ा है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ चला जाता है, पेल्विस में। ये जो रीजन मार्क किए थे आप बता रहे हैं, यहाँ पे देखो ये जब यूरिन बनेगा वो कहाँ चला जाता है, पेल्विस में। कहाँ चला जाता है, पेल्विस। फिर से घूम के आ जाओ, पेल्विस से यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे कलेक्ट होके फिर किधर जाएगा बताओ, यूरेटर। फिर किधर जाएगा, तो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन यहाँ भी उठ रहा है तुम्हारा, ठीक है, सीक्वेंस बन गया, ये सीक्वेंस दिखाओ, तो ये देखो ऐसे करके बाहर चला गया। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो पीसीटी, लूप ऑफ एल और डीसीटी का फंक्शन बताइए। तो भैया जो भी फिल्ट्रेट होता है उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो होता है उसको वापस से क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, पानी एब्सॉर्ब करता है। उसके साथ भैया पीसीटी जो है सोडियम क्लोराइड आयन करता है, सोडियम और क्लोराइड। अब यहाँ से एक टॉपिक होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कितना एब्जॉर्ब करेगा भैया, ठीक है, या कितना निकालेगा, उतना निकालेगा कि तुम्हारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। तो इसी को कहते हैं हम लोग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है, यहां से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट to that extent that normal concentration of blood is not disturbed, ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होना चाहिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आता है बहुत तरह का बीमारी, ठीक है, कि भैया अगर बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो ग्लूकोज बॉडी बाहर निकालेगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो ये हम लोग इंडोक्राइन में भी पढ़ेंगे, डायबिटीज मेलिटस का मात्रा बढ़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उससे टॉपिक अराइज होता है तो तुरंत वो बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वाटर रिअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय, कितना पानी निकलेगा या कितना रिअब्जॉर्ब होगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बहुत बच्चे को नहीं पता और एग्जाम में आता है, ठीक है, वैसोप्रेसिन का फंक्शन लिखो, तो वैसोप्रेसिन ही एंटी डायबिटिक हार्मोन है, भूलना नहीं है तुम लोगों को, लास्ट ईयर आया था जो सब नहीं तो तुमको बता दे रहे हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन ही क्या है, वैसोप्रेसिन है। समझ में आ गया ना ये चीज, तो यहाँ पे यही बात बताया। अब दो चीज बोलते हैं यहाँ पे, क्या क्या, एक तो ये बता रहे हैं कि अगर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो, बॉडी में अगर यूरिन का मात्रा ज्यादा होने लगता है तो उसको कहते हैं डाईयूरेसिस, क्या बुलाते हैं, डाईयूरेसिस। अगर पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है यूरिन में, ठीक है, तो उसको बुलाते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो इनसफिशिएंट ये किसके कारण से हो रहा है ये जानो, एंड बताया था कि कितना बॉडी से पानी निकालना नहीं निकालना कौन कंट्रोल कर रहा है, एडीएच कंट्रोल कर रहा है। तो अगर तेरा एडीएच कंट्रोल ठीक से नहीं होगा तो इनसफिशिएंट एडीएच हार्मोन के कारण से क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये कैसा, इसमें क्या चीज देखो, इसमें क्या चीज, इसको कौन सा ये कहते हैं, वाटर की कमी के कारण, ये किसके कारण से हो रहा है, वाटर। यहाँ पे इनसफिशिएंट इंसुलिन, तो इससे हम तुमको इंडोक्राइन में बताएं इंसुलिन क्या करता है भैया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर इनसफिशिएंट निकलेगा तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं, तो हम लोग के बॉडी में शुगर का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस स्टेट को हम लोग कहते हैं क्या, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा डायबिटीज बुलाते हैं, शुगर डायबिटीज, ठीक है। और ये जो इंसिपिडस है ये कौन सा डायबिटीज है, वाटर डायबिटीज है, इसमें क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो हमको तुम लोग को बताना है कि व्हाट गिव्स कलर टू द यूरिन, यूरिन को कौन कलर देता है, यूरोक्रोम। यूरिन का कलर जो होता है वो किसके कारण से होता है, तीन पिगमेंट अभी तक पढ़ चुके हैं, नेम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन, नेम है ग्रीन पिगमेंट, नेम है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, वेरी गुड, नेम है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, बाइल पिगमेंट भी है, तो बाइल पिगमेंट अगर एब्नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट में पाया जा रहा है, दैट इज तुम्हारा यूरिन में पाया जा रहा है, तो किसी को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या लिवर किरोसिस हो सकता है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना।
उसी तरह भैया अगर आपके किसी के इंसान के बॉडी में यूरिन में ब्लड सेल्स पाया जा रहा है तो किससे सफर कर रहा है? हेमिचूरिया से। किससे सफर कर रहा है? हेमिचूरिया। ये सब नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भैया अगर किसी की यूरिन में ग्लूकोज लेवल ज्यादा तो ऑब्वियस बात है उसको क्या हो रखा है? ग्लाइकोसूरिया। क्या हो रखा है? ग्लाइकोसूरिया। और लास्ट है एल्बुमिन। ये किसके कारण से होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन इन ट्रैक, ठीक है? या तुम्हारा क्या बता रहे हैं? हाई ब्लड से तुम्हारा आप आ रहा है जिसके कारण हो सकता है एल्बुमिन हमारे पाया जा सकता है। तो अगर ये सारा चीज पाया जा रहा है तो तुम देख लो क्या चीज से सफर कर रहा है इंसान या कोई भी, तो ये देख लो उसका नाम यहाँ लिख दिए, ये भी आता है। यहाँ पे तुम लोग देखो, अब हम यहाँ पे नेफ्रॉन को सजा रहे हैं, ठीक है? तुम लोग अपने बुक में देखेगा तो ये जो है यहाँ पे तुमको दिखेगा कि रेड कलर से और यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ जुड़ता हो, ठीक है? तो ये जो है इसी को क्या बुलाते हैं? वासा रेक्टा। इसी को क्या बुलाते हैं? इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या बुलाते हैं? वासा रेक्टा। ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से लूप ऑफ हेनले में जो तुम्हारा कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। बुक में नाम दिया हुआ है, देखना जरूर से, ठीक है? तो ये चीज भूलना मत, हमको इसमें तुमको कुछ और नहीं बता रहे। अब हम चलते हैं तुम लोग को क्वेश्चन पे लेके, देखो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमको एवरग्रीन भी पढ़ने का काम नहीं है, सीधा सीधा अपना बुक का अगर क्वेश्चन कर लेगा तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। साथ में दो चीज और पढ़ सकता है क्या, कि जैसे दो क्वेश्चन बताते हैं कि गर्मी में जो होता है यूरिनेशन ज्यादा होता है कि ठंडे में यूरिनेशन ज्यादा होता है? ठंडे में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय क्या हो जाता है? पर्सपिरेशन, गर्मी में, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा चीज है यहाँ पे बहुत बार हम लोग के किडनी में स्टोन हो जाता है, तो जो स्टोन हो जाता है वो स्टोन कौन सा रॉक का बना हुआ है? मतलब रॉक नहीं है, ऑब्वियस बात है, वो क्या चीज का बना रहता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या चीज का बना रहता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। ये भी कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था भी। तो ये ध्यान रखना, ये दिया हुआ है जिसको गाउट भी बुलाते हैं, ठीक है? उसको क्या बुलाते हैं? गाउट। तो ये सब चीज है। फिर किसी का अगर एक किडनी खराब हो जाएगा तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? हाँ जिंदा रह सकता है। दोनों खराब हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो आर्टिफिशियल क्या मशीन लगा के हटाया जाता है, बट उससे ज्यादा बहुत महंगा होता है, डायलिसिस कहते हैं उसको। क्या कहा जाता है? डायलिसिस, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं बचा, चलते हैं एक्सरसाइज पे। चलो देखो, पहले क्वेश्चन क्या हमको नहीं मतलब है, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ पे तुम देखो ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है, हम जो पूछ रहे हैं हमको बताओ भैया। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। कोई बच्चा किडनी लिख के आएगा, तुम लोग ज्यादा पढ़ के गए तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी लिख के आओ, ठीक है? तो उसको काट के दिखा रहा है अंदर से। दो पार्ट पक्का पूछेगा, लिखा हुआ ये कॉर्टेक्स और मेडुला। तो भैया कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट और इनर पार्ट तुम्हारा क्या हो गया? मेडुला हो गया। भैया यहाँ पे देखिए जो ये ऐसे करके दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं, इसके टॉप को पिरामिड, ठीक है? टॉप को बुलाते हैं पेपिला, और इसको ये ऐसे ऐसे जो है दिस इज पिरामिड। जहां पे मिल रहा है वो क्या हो गया? आपका पेपिला हो गया, ठीक है? भैया यहाँ पे देखिए जो सब खुल रहा है वो कहाँ पे खुल रहा है? रीजन को क्या बुला रहे हैं? पेल्विस बुला रहे हैं। और इससे जो पाइप निकल रहा है यूरेट्रा। लेबलिंग का सारा काम खत्म हो गया हम लोग का। अब स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन देता है। अब देखो, गिव द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। जरूर करो, ठीक है? चैप्टर के पहले ये बात बताना चाहिए था हमको। एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड और इवन टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। तो ज्यादा ही एडवांस दे दिया है, ठीक है? तो ठीक है, कर लो। तो एक्यूमुलेशन अगर होने लगेगा तो क्या होगा? बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस बढ़ेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसको रीड करने के लिए जो हम लोग के बॉडी का मैकेनिज्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो फिर बोल रहे हैं नेम टू नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया एंड यूरिक एसिड, भूलना नहीं है। नेम द यूनिट्स ऑफ किडनी। देख आ गया ना, कहां से क्वेश्चन घुसा दिया यहाँ पे, आया ना? तो पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिफेरस ट्यूब्यूल है। Why does the cortex of kidney shows a dotted appearance? Because of the presence of Malpighian body. Malpighian body किसको बुलाते हैं? Bowman's capsule और glomerulus को collectively हम लोग क्या बुलाते हैं? Malpighian बुलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो तुमको ये दिख रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर, तो वही चीज बता रहा है। वो जो डॉट्स है वो तुमको क्या दिखा रहा है? Bowman's capsule और glomerulus। मेंशन टू फंक्शन ऑफ किडनी, तो हम तुमको लिख के भी रखे थे। एक तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या है बताओ? The kidney, while removing waste like urea from blood, also regulates its composition. ठीक है? उसका क्या मेंटेन करता है? By osmotic pressure. वो बॉडी से जो वाटर से क्या निकाल देता है तुम्हारा? यहाँ पे यूरिया सब निकाल देता है। तो ये प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। राइट, टू डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ द ब्लड फ्लोइंग थ्रू वेसल ए एंड बी। अब बताइए तो वेसल ए क्या है?
भैया डार्क वाला हमेशा ध्यान रखना वेन दिखाता है, क्योंकि दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बी जो है वो क्या है हो गया तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड। तो क्वेश्चन क्या था एक बार देखें, व्हाट टू डिफरेंसेस इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ए एंड बी। बताओ इसका आंसर तुम लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ बोल। ए से प्योर ब्लड और बी से इम्प्योर ब्लड। ठीक है ये चीज तो उससे अच्छा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्योर इम्प्योर लिखने से अच्छा क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। फिर आते दूसरे क्वेश्चन पे, ये रहा देख आया ना यहाँ पे, ये हो सकता है इतना सही बना के दे दे और हो सकता है पूरा, जबकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कैसे कंफ्यूज करते हैं हम लोग, पहला तो ए 1 और 2 और 3 ये सब जो है बात करते हैं, तो एकदम क्लियर रखना सब बच्चा को, ये 1 जो है ये एफेरेंट है और 4 क्या है इफेरेंट। क्यों? क्योंकि अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया आपका कौन सा भैया अफेरेंट, और ये जो है इफेरेंट। कभी कभी लेवलिंग में प्रॉब्लम होता है, सर लोग आए पूछ लिया करना आराम से। 2 क्या है ग्लोमुलस, 3 क्या है बोमेंस कैप्सूल। किसी को कोई दिक्कत है? लेबल कर दिए तुम लोग के लिए। नेक्स्ट चलते देखते हैं क्या है, वही है नेम द रीजन इन किडनी वेयर द अबव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अब बताओ कहां पे रहता है, अभी हम तुमको बताए नहीं अभी, हाँ कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनले मेडुला में है, और वो कहां पे है कॉर्टेक्स। तुम लोग के सामने वापिस से डायग्राम दिखा रहे बोर्ड पे, देखो जरा सा। यहाँ पे देखो अभी भी बोर्ड पे लिखा, ये लिख रखे हैं, इधर देख कॉर्टेक्स, और इधर क्या लिख रखे हैं मेडुला लिख रखे हैं, ठीक है। तो मेडुला में खाली कौन लाई कर रहा है, लूप ऑफ हेनले लाई कर रहा है। बात बाकी यहाँ से एक लाइन बना दी है जो कि सब जो है पीसीटी डीसीटी सब उसके ऊपर लाई करता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन मेनली नहीं पूछता है, मेनली फंक्शन पूछा जाएगा तो तुमको बता दिए। देखो ऐसे अगर आए तो लिख देना, NaCl एब्जॉर्ब करता है ये वाटर, और फिर से Na+ आयन रीअब्सॉर्ब करता है, और वो जो है वो क्या करता है, वो डाल देता है यूरिन में क्या चीज को, ड्रग्स को या पेनिसिलिन या पोटेशियम आयन को, जिसके कारण से बॉडी से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखता है नेम द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। चलो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था बताओ, ग्लोमुलस के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर क्या हुआ भैया, और अगर तुमको बताना है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रिसीव किया, कौन रिसीव किया, बोमेंस कैप्सूल, तो रिसीव अल्ट्रा फिल्ट्रेट। फिर क्या होता है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन होता है, और फिर ट्यूबुलर क्या होता है सिक्रीशन। तो ये क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ पे बताया है टोटल प्रोसेस क्या होता है यूरिन को बाहर आने तक का, तो यही चीज है और कुछ नहीं है। फिर बोलता है गिव व्हाट इज द टेक्निकल टर्म गिवन टू द प्रोसेस अकरिंग इन 2 and 3। बताओ तुम लोग 2 में क्या है ग्लोमुलस, ग्लोमुलस क्या करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और 3 क्या करता है रिसीव्स अल्ट्रा फिल्ट्रेट। 3 क्या करता है रिसीव्स, बोमेंस कैप्सूल जो है वो रिसीव क्या करता है भैया, वो जो छान के दिया उसको रिसीव किया। फिर बोलता है बताओ ये देखो क्वेश्चन, इन समर यूरिन इज स्लाइटली थिकर देन इन विंटर। तो क्या लिखता है इसका रीजन, स्लाइटली थिकर देन इन विंटर एज इन समर ड्यू टू परस्पिरेशन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये बात पहले ही बता चुके तुम लोग को। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो जो तुम्हारे बुक के एक्सरसाइज में, यहाँ देख अब ये वाला डायग्राम देख, सेम वो है, बस इसमें क्या कर दिया बढ़ा दिया लूप ऑफ हेनले डीसीटी ये सारा चीज। तो यहाँ पे देख सकता है ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पे आ जाते हैं लेवल 1 2 3 4 कर लोगे तुम लोग। स्टेट द रीजन फॉर दी हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन दी ग्लोमुलस, ताकि भैया यहाँ पे क्या हो सके वो देखो सीधा सा बात हम लोग बात करते हैं, हमको नारंगी का जूस बनाना है तो हम क्या करेंगे उसको दबाएंगे निचोड़ेंगे, ठीक है चालनी को, तो उससे क्या होगा रस निकलेगा। तो वहां पे भी यही तरीका को क्या बुला रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसके कारण से वो क्या रिसीव कर पाएगा बोमेंस कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेट रिसीव कर पाएगा, इसी कारण से वहां पे क्या लग रहा है प्रेशर लग रहा है। तो देखो फिर क्या लिखता है यहाँ पे, नेम दी ब्लड वेसल्स विच कंटेन दी लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इन दिस डायग्राम। तो ये चीज ध्यान रखना, तो क्या नाम दिया गया इसका रीनल वेन, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें है। अब इसके बाद नेम दी 2 मेन स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो फिर से वही चीज हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और क्या ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो 3 हम बता दिए, तीनों ये मेन है।
नेम दी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच लाइज इन दी रीनल मेडुला, आ गया ना यहाँ पे, तो लुक ऑफ हेनले। तो देख घूम फिर के एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कल भी तुमको यही क्वेश्चन रिपीट करेगा, देख लेना अगर आएगा, और आएगा 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का सेक्शन बी में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। खत्म।